Hello viewers, this is Ishita and welcome to my channel Heal and Peace Tarot. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाय एंड वाचिंग माय वीडियो। अगर आप पहले भी आ चुके हो और रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू पीपल हैव गिवन मी। तो आज हम लोग करेंगे लियो का बोनस रीडिंग, और ये मेरा लास्ट है बोनस रीडिंग में, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 ही ज़ोडिएक साइन के लिए बोनस रीडिंग की है, जिनका सबसे टॉप 5 वीडियोस जो बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो थे अप्रैल 2020 का, उनमें से बस 5 ज़ोडिएक साइन को मैंने पिक किया और उनके ऊपर बोनस रीडिंग बनाया है। तो लियो यू आर फिफ्थ, आप फिफ्थ में हो ज़ोडिएक साइन के। ठीक है, तो देखते हैं आपका और आपके पार्टनर का कैसे एनर्जीज है, आपका और आपके लव कनेक्शन का कैसे एनर्जीज है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, तो आपके पार्टनर के तरफ से जो कार्ड निकला है लियो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, वो है द 8 ऑफ कप्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। सो 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, सो आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हारे हुए महसूस कर रहे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, जिसके वजह से उनको लग रहा है कि वो आपको हाथ से खो बैठे हैं, और अभी उनको लग रहा है कि मूव ऑन करना ही उनके लिए बेटर ऑप्शन है। तो वो बहुत ही मतलब अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, मतलब बंधे हुए फील कर रहे हैं। उनको उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा थर्ड पार्टी का कोई एनर्जी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही हारे हुए महसूस कर रहे हैं, बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है फिलहाल। शायद मुझे आगे बढ़ जाना ही बेटर है, आगे मुझे इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पीछे मुड़ के और नहीं देखना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं में उनकी खुशी, मतलब शायद इस रिलेशनशिप की भलाई है। कुछ कुछ पार्टनर मुझे लग रहा है आपसे दूर डिस्टेंस में रहते हैं, आपसे काफी दूर में रहते हैं, आपके पास नहीं है इस वक्त। इस टाइप के वाइब्स आ रहे हैं आपके पार्टनर की रीडिंग से। देखते हैं दूसरी तरफ आपके क्या एनर्जीज है। आपके एनर्जीज है एस ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे थे लियो। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ इलीगल कर रहा है, या तो फिर ऐसा कुछ जो आपको लग रहा था आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है, सच नहीं बोल रहा है। पर आपको सच्चाई पता चलेगा इन नेक्स्ट 1 मंथ। कहीं ना कहीं आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपके पार्टनर कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा था, क्या सच में उनकी कोई गलती है, क्या आपकी तरफ से कुछ उनको पहचानने में कुछ गलती हो गई है। तो इस टाइप का एनर्जी है आपका, आपको कुछ सच्चाई पता चलेगा आपके पार्टनर के बारे में। और कहीं ना कहीं जब ये सच्चाई, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, शायद आपने आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने अपने पार्टनर को शायद गलत समझा था लियो। कहीं ना कहीं एनर्जी रिवर्स भी हो सकते हैं ये आप और ये आपके पार्टनर हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, क्रॉस बचर जो है वो अपने हिसाब से रीडिंग को देख ले। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हो आप। एनर्जी जो आपके साथ मैच हो रहा है वो आप अपने तरफ रखो, जो आपके पार्टनर की तरफ मैच हो रहा है अपने पार्टनर की तरफ रहने दो। ठीक है, पर एज जनरल ये कार्ड्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे, तो इस कार्ड में लिख रहा था कि आपको सच्चाई पता चलेगा कि आपका पार्टनर जो है वो गलत नहीं थे, उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तो इस चीज को लेकर आपको कोई एक ट्रुथ पता चलेगा, एक मिसकम्युनिकेशन या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे आप और क्या और आपके पार्टनर के बीच, वो क्लियर होने का बहुत चांसेस दिख रहा है मुझे लियो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। उसके बाद जो कार्ड निकला वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ के चले जाए, क्योंकि जो भी दूरियां थी वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से थे। आपने उनको गलत समझा था, वो वैसे नहीं है जैसा आप समझे थे। तो इसके बाद जब आपको सच्चाई पता चलेगा, जब आपको ऐसा कुछ पता चलेगा जिसके बाद आपके पार्टनर को आप खोना नहीं चाहते हो, आप उनको पकड़ के रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो वापस आए, वो आपके साथ रहे, आप लेट गो नहीं करना चाहोगे आपके पार्टनर को। हो सकता है इतना दिन आप उनको गलत समझ रहे थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे, उनके साथ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन जब भी आपको सच्चाई पता चलेगा तो हो सकता है आप उनको जाने नहीं देना चाहते, हो सकता है आप एपोलोजाइज भी करो, सॉरी भी बोलो। तो इस टाइप का मुझे कुछ एनर्जी एनर्जी दिख रहा है आपकी तरफ से। आउटकम कार्ड क्या है?
आउटकम कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, ठीक है, और उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद है द चैरियट कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि आप शुरू में शायद इस पे यकीन नहीं करोगे, जब आपको पता चलेगा आप शायद वर्कआउट नहीं करना चाहोगे चीजों की, लेकिन फाइनली आपको, आप शायद सोचोगे कि नहीं, आप वापस नहीं जाना चाहते वहां पे, क्योंकि आपका पार्टनर का भी एनर्जी वैसा है, शायद आपका पार्टनर ने आपको कम्युनिकेट किया हो कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं और वो स्ट्रेस और टेंशन में नहीं रहना चाहते, यही बेस्ट है उनके लिए। तो मुझे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ लियो जो है इसमें और काम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभार जो है हम लोग के पास बहुत मतलब लेट हो जाता है, हम लोग मतलब कि इतना लेट हो जाता है कि उस रिलेशनशिप में कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी, मैं दोबारा अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग डिसाइड करोगे, कुछ लियोस डिसाइड करोगे कि आप सिंगल ही सही हो, आप सिंगल ही रहना पसंद करोगे रादर देन रिलेशनशिप में रहे। और कुछ लियो मुझे लग रहा है कि मूव ऑन कर जाएंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन करेंगे, अकेले ने अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन करेंगे। हो सकता है आप उनको माफ कर दो और उनके साथ मूव ऑन कर जाओ। हो सकता है ये कम्युनिकेशन जो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि वो पहले जो है कंफ्यूज थे, बट फाइनली वो मूव ऑन करना चाहते थे, बट देन हो सकता है कि उनसे आपको कम्युनिकेशन मिले, या तो फिर सच्चाई जानने के बाद, क्लैरिटी मिलने के बाद आप खुद उनसे कम्युनिकेट करो और सारी चीजें सॉर्ट आउट करो। सो ये विक्ट्री कार्ड है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप जो भी सिचुएशन है, अगर आप कपल हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो, ऑलरेडी कमिटेड हो, बहुत सालों से लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप में रहे, पर कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अब दोनों के बीच दूरियां आ गए थे, तो हो सकता है आप लोग फिर बात करके, डिस्कस करके, क्लैरिटी से और कम्युनिकेशन के साथ इस चीजों, इस जो भी कंफ्यूजन थे इसमें वापस जीत हासिल करोगे और आपका रिलेशनशिप जो है फिर से नई सिरे से शुरुआत होगा। और कुछ लियो जो है, जो इन पे काम नहीं करना चाहते और वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, वो लोग सोचेंगे कि वो अकेले सिंगल इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर भी मूव ऑन कर गया और आपने भी डिसाइड किया कि आप भी मूव ऑन कर जाओगे। तो यहाँ पे दो आउटकम है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप आउटकम को मैच कर लेना, ठीक है। और जो लास्ट कार्ड है वो है सरेंडर वरी। सरेंडर वरी है मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी है सरेंडर वरी। अगर आप मतलब अगर आप इनको पसंद करते हो, अगर आप इनको प्यार करते हो, तो ईगो में बात लेके मतलब एंग्जाइटी या स्ट्रेस से या डिप्रेशन से जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि आप लोग बात करके सॉर्ट आउट कर लो, और जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, उनको दूर कर लो और कमिटमेंट रिलेशनशिप में आ जाओ। और अगर आप इनसे प्यार नहीं करते और आप सच में मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन करो, लेकिन मतलब वरी मतलब स्ट्रेस सिचुएशन में मत रहो, टेंशन में, टेंशन ड्रिवन लाइफ या एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ लेने से अच्छा है कि एक कोई क्लियर कट डिसीजन ले, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, ये आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आप अपने दिल की सुनो, फोकस ऑन द पावर ऑफ योर हार्ट एंड हैव फेथ दैट स्पिरिट इज गाइडिंग यू ऑलवेज। तो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द लियोस जो है, आप यकीन करो कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आया है, अगर इनकी कोई गलती नहीं है, तो मतलब यूनिवर्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पार्टनर जो है आपके लिए सही पार्टनर है। आपके जो एंजल गाइड है, जो भी सपोर्ट एंजल्स है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो गार्जियन एंड सपोर्ट एंजल, जो गार्जियन एंजल्स है वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। आप लोग, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जो भी ये देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्स जो आपके साथ है, अगर ये पार्टनर आपके पास वापस आता है और आपको क्लैरिटी देता है कि ऐसा कुछ नहीं था, आपका मिसकम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से कह रहा है कि सरेंडर वरी और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहो। अगर आपको लगता है कि इंसान सही है, लेकिन आपको अगर मान लीजिए एफर्ट ही नहीं डालना है, लेकिन फिर भी आप सिंगल लाइफ रहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मन ही मन उनके बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा डिसीजन मत लो, अपने हार्ट की सुनो। अगर सच में ये इंसान आपसे सच्चाई क्लियर करते हो और आप इनके साथ रहना चाहते हो, तो फिर यू कैन मेक अ कमिटमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे एनर्जी में हो और आप इंडिपेंडेंट हो, सिंगल तो, लेकिन आपके मन में आपके पार्टनर के बारे में आप सोचते रहते हो, दिन भर स्ट्रेस लेते रहते हो, वरी रहते हो, तो ऐसे ईगो में काम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में आप कमिटमेंट चाहते हो इनसे, और ये भी अगर कमिटमेंट दे रहा है, तो कम्युनिकेशन करके, क्लियर कम्युनिकेशन करके आप अपने दिल की बात सुनो और एक कमिटेड रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाओ,
ठीक है लियो, दैट्स इट। बॉटम ऑफ द डेक आया था 2 ऑफ सोर्स, तो कहीं ना कहीं वही मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो कि इंडिपेंडेंट रहे, सिंगल रहे, कि आगे मतलब कम्युनिकेशन करे और चीज़ों को स्टेबल करे। कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो ये इंसान आपको छोड़ के जाए, ठीक है। सो इसलिए अगर आप ऐसा फीलिंग में हो और इस इंसान को भी अपने गलती का एहसास हुआ है, फिर रियलाइजेशन हुआ है, तो आई थिंक आपको पता है कि मूव ऑन, इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे आप भी स्ट्रेस फ्री रहोगे और ये इंसान भी स्ट्रेस फ्री रहेगा, ठीक है। द रेस्ट चॉइस इज योर्स। सो दैट्स इट लियो, दैट्स ऑल आई हैव। अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करना जिनके साथ आपको लगता है कि ये मैसेज हेल्पफुल हो सकता है। स्टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।